जय हिंद, जय राजधानी। ओके, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे IUPAC हाइड्रोकार्बनों का नामकरण। उसमें भी हम पढ़ रहे थे शाखित यानी ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बनों का नामकरण। तो आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। शाखित हाइड्रोकार्बनों का नामकरण। कल हमने ये टॉपिक शुरू किया था। ओके, यहाँ मतलब ब्रांच्ड शाखित हाइड्रोकार्बन से मतलब है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में जब इसे स्टार्ट किया था तो हमारा पहला पॉइंट था, हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है सबसे लंबी श्रृंखला को सबसे लंबी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनना। मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनना। ओके, दैट मीन्स लॉन्गेस्ट चेन शुड बी सेलेक्टेड एज पेरेंट चेन या मेन चेन। ओके, लॉन्गेस्ट चेन को मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनना। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं। मुख्य श्रृंखला चुनने से हमारा मतलब क्या है कि हमें वर्ड रूट चुनना है, यानी कि हम उसका नाम क्या रखें, मैथ रखें, एथ रखें, प्रॉप रखें, ब्यूट रखें, पेंट रखें, हेक्स रखें, हेप्ट रखें, ऑक्ट रखें, क्या रखें, ये इनमें से क्या नाम रखें, ये कौन डिसाइड करता है? मुख्य श्रृंखला जो हमने चुनी है, जो हमने पेरेंट चेन या मेन चेन चुनी है। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम होता है वर्ड रूट को चुनना, यानी क्या नाम देना, एथ, मैथ, प्रॉप, ब्यूट। जैसे कि मान लीजिए CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। ओके, अब मैं इस चेन को थोड़ा यहाँ से लॉन्ग करता हूँ। CH2, CH2, CH3। जैसे ये हमारा कोई हाइड्रोकार्बन है, हमें इसका नामकरण करना है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये क्या है, ये एथ है, प्रॉप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, क्या है, उसे चुनना होगा। और वो चुना जाएगा किस आधार पर? मुख्य श्रृंखला यानी मेन चेन के आधार पर। और मेन चेन क्या कौन सी होगी? सबसे लंबी श्रृंखला यानी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कैसे? आपको एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है। एक किनारे से दूसरे किनारे से मतलब, अब देखो जहां पर चेन शुरू हो रही है, खत्म हो रही है, वो होता है उसका एक किनारा या टर्मिनल। तो देखिए यहां से चेन शुरू हो रही है या चेन खत्म हो रही है, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा। तो ये हमारे पास चार, हमारे पास क्या हो गए? किनारे हो गए, टर्मिनल हो गए। ओके, अब एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने पर जितने ज्यादा कार्बन आएंगे वो उतनी लंबी चेन होगी। कैसे? अब हम एक एक करके जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, तो टोटल कितने कार्बन आते हैं इस दौरान? 1, 2, 3, 4। टोटल कितने आए यहाँ तक? 4। 4 आ गए। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने कार्बन है श्रृंखला में? 4। अब हम दूसरी श्रृंखला में चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने कार्बन की श्रृंखला है? 5। तो यानी ये तो छोटी हो गई। तो यानी अगर हम यहां से यहां तक जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने कार्बन की श्रृंखला है? 5 कार्बन की। तो ये जो श्रृंखला है ये उससे लंबी हो गई, 4 से लंबी हो गई। तो ये 4 तो हमारा ऑप्शन हट गया, यानी ये तो हम नहीं चुनेंगे। अब आइए, अब और एक किनारे से दूसरे किनारे चलते हैं। एक ये किनारा रह गया। ओके, अब देखिए इस किनारे से इस किनारे तक चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने कार्बन है? 7। यानी जब हम इस किनारे से इस किनारे तक जाते हैं, यहां से यहां तक, तो कितने कार्बन की चेन बनती है? 7। ओके, तो हमारी जो मुख्य श्रृंखला है वो कितने कार्बन की मानी जाएगी? 7। ना ही 4 ना ही 5। तो सबसे लंबी श्रृंखला जो है वही मुख्य श्रृंखला मानी जाती है।
अच्छा, अगर आप इस किनारे से इस किनारे जाके देखो, 1 2 3 4 5, नहीं, हमारे पास 7 है, सबसे लंबी श्रृंखला है। ओके, अगर आप इस किनारे से इस किनारे तक जाना चाहो तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की हो गई, लेकिन हमारे पास तो 7 कार्बन है। तो यानी आप कहीं से कहीं भी जाओ, सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी आ रही है? 7 कार्बन की आ रही है। तो इसका मतलब यही है हमारी मुख्य श्रृंखला, यानी मेन चेन। और मेन चेन में जितने कार्बन होते हैं वही हमारा क्या बनता है? वर्ड रूट बनता है। इसमें कितने कार्बन है? 7। तो हमारा वर्ड रूट क्या बनेगा? हेप्ट। ओके, हेप्ट। क्लियर है? ओके, अभी हम नाम कैसे लिखते हैं वो नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ सबसे लंबी श्रृंखला चुनना देख रहे हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। ओके, अब इसके हम देखते हैं सबसे लंबी चेन कौन सी हो सकती है। कितने किनारे हैं? 1 2 3 4, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा। तो हर एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने की कोशिश करो और देखो सबसे ज़्यादा कार्बन किस चेन से बनते हैं। चलिए मैं इस चेन को देखूं, कितने कार्बन है इस श्रृंखला में, यहाँ से यहाँ तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ओके, ठीक है। और देखते हैं इस किनारे से इस किनारे तक देखता हूँ मैं। ये तो हमारा तय हो गया, कितने कार्बन है? 4। अब इस किनारे से हम इस किनारे तक आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से यहाँ तक आने पर कितने कार्बन है? 6। थोड़ी लंबी श्रृंखला मिल गई, तो ये श्रृंखला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। और देखते हैं इस किनारे से इस किनारे तक चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? टोटल 7। तो हमको इससे भी लंबी श्रृंखला मिल गई, तो ये कैंसिल, ये वाली श्रृंखला नहीं लेंगे। अब ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। और चेक कर लो, इस किनारे से इस किनारे तक जाके देखो, 1 2 3 4 कार्बन को गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास 7 हैं। हमें ढूंढना क्या क्या 7 से भी ज़्यादा कार्बनों वाली कोई श्रृंखला हो सकती है, हमें उसकी तलाश करनी है। एक, अब हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन हुए, लेकिन इसका मतलब 7 से लंबी श्रृंखला और कोई है नहीं। ठीक है, तो ये हमारी सबसे लंबी श्रृंखला हो गई, और इसका जो वर्ड रूट है वो क्या हो गया हमारा? हेप्ट। अभी सबसे लंबी श्रृंखला चुनना ही सीख रहे हैं। ओके, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर क्या हो अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा इक्वल, एक से ज़्यादा सबसे लंबी चेन आ जाए। मान लो ये 7 की श्रृंखला है, इसी में कोई दूसरी श्रृंखला भी मान लो ये 7 कार्बन्स की बन रही होती, तब हम क्या करते? ठीक है, देखो क्या करते हैं। एक और उदाहरण लेता हूं मैं। जैसे CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ओके ओके। अब ये हमारा कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसमें हमें सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है। कैसे चुनेंगे हम सबसे लंबी श्रृंखला? देखिए, किनारे डिसाइड कर लो, 1 2 3 4, ये 4 किनारे हो गए, ठीक है। हर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाओ और देखो कि सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो सकती है, सबसे ज़्यादा कार्बन किस श्रृंखला में हो सकते हैं,
ठीक है, मैं इस किनारे से इस किनारे तक जाता हूँ, 1 2 3 4 5 5, ठीक है। और देखते हैं, इस किनारे से इस किनारे तक जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, ठीक है। तो ये वाली चेन तो कैंसिल हो गई। अभी इस चेन को हम रख लेते हैं, कौन सी, ये वाली। इसमें कितने कार्बन है, 6। ओके, अब हम बिल्कुल स्ट्रेट चल के देखते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट वाले में भी कितने हैं, 6। और आगे चलते हैं, इस किनारे से इस किनारे तक आके देखते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब हमको 7 कार्बन की श्रृंखला मिल गई। तो ये वाली श्रृंखला कितने की हो गई, 7 कार्बन की। ओके, ठीक है। क्या 7 कार्बन से भी लंबी कोई श्रृंखला हो सकती है, देखते हैं। अब इस किनारे से इस किनारे जाके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ना, 6 की मिल रही। तो हमारी सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो गई, 7 की। अरे हमने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों में सबसे लंबी श्रृंखला 7 की आई। चलो कोई बात नहीं, अगले एग्जाम्पल में ज़्यादा या कम की लेते हैं, समझ गए। तो ये सबसे मुख्य श्रृंखला हो गई, ठीक है। ओके, एक और एग्जाम्पल, अभी हम मुख्य श्रृंखला ही देख रहे हैं बस, ठीक है। तो इसका वर्ड रूट क्या हो गया, हेप्ट। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें हेप्ट ना आए। ओके, अब ये देखते हैं इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी। सबसे पहले क्या करो, किनारे चुन लो। एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा। किनारे मतलब जहां से चेन या तो शुरू हो या खत्म हो रही है, और एक किनारा ये रहा। सबसे लंबी श्रृंखला चुनने की कोशिश करो, क्या होगा, 1 से 2, एक किनारे से दूसरे किनारे जाएंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन। और देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। और देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। ठीक है, हमको थोड़ा ज़्यादा की श्रृंखला मिल गई। अभी एक और किनारा रह रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो लंबी दिख रही है, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की मिल गई। कहाँ से, ये वाली श्रृंखला 8 कार्बन की, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। और इससे लंबी श्रृंखला अगर आप ढूंढोगे नहीं मिलेगी। तो सबसे लंबी श्रृंखला हो गई ये वाली, 8। तो हमारा जो वर्ड रूट आ गया वो क्या आ गया, ऑक्ट। सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी आ गई, ऑक्ट। ओके, सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना सीख लिया। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम इसके नाम पर भी आएंगे। सबसे लंबी श्रृंखला चुन रहे हैं अभी तो। ओके, जैसे CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, 2 3 4 5 6। ओके, जैसे ये हो गई। इसमें सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है, कौन सी चुन सकते हैं हम, देखिए किनारे चुन लो, 1 2 3 4 5।
ये किनारे चुन लिए। अब हर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाके देखो, सबसे लंबी श्रृंखला मिलनी चाहिए। कौन से हो सकते हैं? देखो सबसे पहले तो सीधा सीधा ले लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की हो गई। और देखते हैं यहाँ से यहाँ तक जाके देखो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई, ठीक है। और चल के देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की हो गई। नहीं चलेगी क्योंकि अभी तक हमारे पास सबसे लंबी कौन सी आई है? 6 कार्बन की आई, ये वाली, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6। और देखते हैं और कोई हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6। और देखते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 6 से लंबी हमको कोई श्रृंखला नहीं मिली। एक 6 वाली श्रृंखला कौन सी थी? ये वाली, ठीक ठीक है, नहीं थी, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाली। और कौन सी कार्बन श्रृंखला मिली थी हमको 6 कार्बन वाली? 1 2 3 4 5 6, ये वाली मिली थी हमको। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ अलग से, ये दोबारा। तो हमको और कौन सी सबसे लंबी श्रृंखला मिली थी? ये वाली, 1 2 3 4 5 6। एक ये मिली थी, और कौन सी मिली थी? 1 2 3 4 5 6, ये वाली। मैं इसको लिख लेता हूँ तीनों को अलग अलग। अब देखो हमें 2 ऐसी श्रृंखलाएं मिल चुकी हैं जो सबसे लंबी, 3 मिल चुकी हैं एक्चुअली। तो इसका मतलब ये वाली जो श्रृंखला है ये भी कितने की है? 6 कार्बन की है। और अगर आप ये देखोगे यहाँ पर, ये वाली भी एक और 6 की भी है। 4 ऐसी श्रृंखलाएं हैं जो 6 कार्बन की हैं, और 6 कार्बन से ज़्यादा कार्बन की श्रृंखला हमको मिल ही नहीं रही। तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी जो श्रृंखला है वो कितनी मिल गई हमको? 4। अब क्या करें? अब इनमें से किसे चुने सबसे लंबी श्रृंखला? ओके, तो हमको एक ये मिल गई, एक 2 3 4 5 6। अब किसे चुने सबसे लंबी श्रृंखला? ओके, देखिए अगर आपके पास एक से ज्यादा लंबी श्रृंखला आ जाए और वो सबसे लंबी श्रृंखला हो, उनमें से कोई चुनना हो, तो आप क्या करें? ये रूल नोट करें। ओके, ये रूल नोट करें कि यदि एक से ज्यादा सबसे लंबी श्रृंखला हो, सबसे लंबी श्रृंखला हो, तो हम किस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला माने? तो उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला माना जाएगा। तो उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला माना जाएगा जिस श्रृंखला के सर्वाधिक प्रतिस्थापी हों। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला यानी उस श्रृंखला को मेन चेन या पेरेंट चेन चुना जाएगा जिस श्रृंखला के क्या हो? सर्वाधिक प्रतिस्थापी यानी मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट हों।
ये सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपने से मुख्य श्रृंखला चुन लिया, तो इस मुख्य श्रृंखला से बाहर जो भी समूह रह गए वो आपके क्या होते हैं, प्रतिस्थापी। जैसे ये आपकी मुख्य श्रृंखला है, तो ये जो समूह है ये इस मुख्य श्रृंखला के अंदर नहीं है ना, बाहर है ना, तो ये क्या हुआ, एक प्रतिस्थापी हुआ, इथाइल। ये जो समूह है ये भी क्या है, ये श्रृंखला के बाहर है ना, इस मुख्य श्रृंखला के बाहर है, तो ये भी क्या हुआ आपका प्रतिस्थापी, ये भी क्या हुआ प्रतिस्थापी। मान लीजिए हमने इसे मुख्य श्रृंखला माना है, तो प्रतिस्थापी कौन से हो गए, ये और ये। मान लीजिए हमने इसे मुख्य श्रृंखला माना है, तो प्रतिस्थापी कौन से हो गए, ये और ये। मान लीजिए हमने इसे मुख्य श्रृंखला माना है, तो प्रतिस्थापी कौन से हो गए, ये और ये। ओके, ये CH2 लिखा हुआ है यहां पर। ओके ठीक है। ओके, अब इनमें से किसे चुना जाएगा मुख्य चयन। देखिए इसके प्रतिस्थापी कितने हैं, 1 2 3, 3 प्रतिस्थापी हैं यहां पर, तो मैंने लिख दिया 3 कौन है, प्रतिस्थापी। इसके कितने प्रतिस्थापी हैं, 3। कैसे, एक ये रहा इथाइल, एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हैं, 3। ये तो इक्वल हो गए। और देखो 1 2 3, इसके भी 3 प्रतिस्थापी हैं। और कौन होगा, 1 2 3, इसके भी 3 प्रतिस्थापी हैं। तो ये तो सबके 3 प्रतिस्थापी हो गए। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है, ये हमें अभी इस कंडीशन को नहीं समझा पाए, ये अगले रूल के एग्जाम्पल है, अगले रूल के एग्जाम्पल आ गए। ओके, एक मिनट, मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं, एक मिनट। CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 और ये CH3। ओके ठीक है। अब देखिए ये एग्जाम्पल इस पर फिट बैठेगा कैसे। अब देखिए यहां पर आपके पास सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है, किनारे चुन लीजिए, 1 2 3 4। ओके, एक किनारे से दूसरे किनारे जाइए, 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला। ओके, दूसरे पे जाओ, 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला। तीसरे पे जाओ, 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला। और जाओ 1 2 3 4 5, ओहो सबसे लंबी श्रृंखला मिल गई 5। ओके ओके, तो सबसे लंबी श्रृंखला चेन कौन सी हुई, ये वाली। ठीक है, ओके ओके ठीक है, 5। तो हमारा समूह क्या हो गया आपका, ये पेंट। समझ गए। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ओके चलिए ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या सीखा, सबसे मुख्य श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला को पहचानना एज अ मुख्य श्रृंखला। ओके ठीक है। अब हम इसका जरा एक बार नाम कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो अभी आएगा, मैं बताता हूं नाम कैसे लिखते हैं, हम उसको देख लेते हैं। ओके, किस तरीके से नाम लिखा जाए, सॉरी नाम लिखा जाए, कहाँ गया, ओके जैसे आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है। ओके, तो आप देखिए यहां पर सबसे मुख्य लंबी श्रृंखला देख लिया आपने, 1 2 3 4 5, 5। तो आपके पास है पेंट। क्या यहां पर कहीं भी डबल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड है, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ या एल्काइन हुआ, ये हुआ एक एल्केन। तो ये हो गया आपका पेंटेन। क्या मैं इसको पेंटेन लिख सकता हूं,
लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखिए जब आपने मुख्य नाम लिख दिया है मुख्य श्रृंखला का 1 2 3 4 5, तो इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो क्या है आपके प्रतिस्थापी। क्या है? प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी कौन है यहां पर? मिथाइल। मैंने आपको कल बताया था ये होता है मेथेन, और अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये आपका क्या बनता है? मैथिल, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो मिथाइल। समझ गए? ओके। अब यहां पर कितने प्रतिस्थापी हैं? 2। कितने प्रतिस्थापी हैं? 2। कौन कौन से? ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल। अब कैसे इसका नाम लिखेंगे? देखो अगर आपके पास सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप होता तो आप यहां पर लिख देते नाम मिथाइल सिंपली, और आगे उसकी लिख देते पोजीशन। समझ गए? अब आपके पास कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं। अब आप 2 मिथाइल हैं तो आप यहां पर क्या लगाएंगे? डाई। डाई क्यों? ओके। देखो अगर आपके पास एक ही प्रकार के प्रतिस्थापी हो और एक से ज्यादा हो, मान लीजिए मिथाइल हैं, अगर मिथाइल एक है तो सिर्फ एक लिखो, मिथाइल के आगे कुछ मत लगाओ। अगर मिथाइल सिर्फ एक है, अगर मिथाइल 2 है तो उसके आगे क्या वर्ड लगाओ? डाई। क्या लगाओ? डाई। अगर 3 है तो क्या लगाओ? ट्राई। इसे साइड में लिख लीजिएगा। अगर 4 है तो क्या लगाओ? टेट्रा। अगर 5 है तो क्या लगाओ? पेंटा। अगर 6 है तो क्या लगाओ? हेक्सा। अगर 7 है तो क्या लगाओ? हेप्टा। 8 है तो क्या लगाओ? ऑक्टा। सर ये तो बिल्कुल वैसे आ गए जैसे आपने वर्ड रूट बताए थे, मैथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हाँ, ये किसको दर्शा रहे हैं अब? नंबर्स को। किसको? नंबर्स को। 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो उसको क्या कहेंगे? डाई मिथाइल। 3 मिथाइल ग्रुप हैं तो क्या कहेंगे? ट्राई मिथाइल। 4 मिथाइल ग्रुप है तो क्या कहेंगे? टेट्रा मिथाइल। 5 मिथाइल ग्रुप है तो क्या कहेंगे? पेंटा मिथाइल। 6 मिथाइल ग्रुप हैं तो क्या कहेंगे? हेक्सा मिथाइल। 7 मिथाइल ग्रुप हैं तो क्या कहेंगे? हेप्टा मिथाइल। 8 मिथाइल ग्रुप हैं तो क्या कहेंगे? ऑक्टा मिथाइल। 9 है तो क्या कहेंगे? नोना मिथाइल। 10 है तो क्या कहेंगे? डेका मिथाइल। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब आती है बात कि यहां पर हम इनकी पोजीशन को भी मेंशन करना होता है, जैसे कि हमने कल क्लास में पढ़ा था या परसों क्लास में पढ़ा था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करते थे, तो यहां पर भी हम इनकी क्या मेंशन करेंगे? पोजीशन मेंशन करेंगे। कैसे? यहां पर आपको ठीक है एक रूल याद रखना होगा जिसका नाम होता है लोएस्ट सम रूल, यानी न्यूनतम योग नियम। ये क्या होता है? ये कहता है कि आपको ये जो हमारी मुख्य श्रृंखला है इसके 2 किनारे हैं, एक ये रहा एक ये रहा। अब आप इसमें क्या करोगे? नंबरिंग करोगे। क्या करोगे? नंबरिंग। तो नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि मान लो मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5, मैंने नंबरिंग कर दी श्रृंखला की। ठीक है, अब यहां पर ये जो मिथाइल है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? 2 पर। और ये जो मिथाइल है वो कौन से नंबर पर आ रहा है? 3 पर। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहां से नंबरिंग कहां से करते हैं? यहां से स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? यहां से, क्योंकि एक बार यहां से कर ली, एक बार यहां से करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? ओके, ठीक है। तो एक बार नंबरिंग कहां से स्टार्ट करता हूं मैं? यहां से 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो ये जो मिथाइल है वो कौन से नंबर पर आ रहा है? 3। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इस मुख्य श्रृंखला से कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है?
और ये जो मिथाइल है वो इस श्रृंखला के कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है? 4। यहां से नंबरिंग करते थे तो नंबर आता था 2 और 3, सॉरी नंबर आता था क्या 1 2, ओके ओके, मैंने 5 क्यों लिख दिया? तो यहां नंबर आता था क्या 2 और 3। ये सेकंड मिथाइल की पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है मिथाइल की। तो इनका जो योग आता था वो कितना आता था? 5। ओके, अब जब मैं नंबर कर रहा हूं, नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं ऊपर से 1 2 3 4 5, तो इस मिथाइल की पोजीशन क्या है? 3। इस मिथाइल की पोजीशन क्या है? 4। तो योग कितना आ गया? 7। तो न्यूनतम योग नियम यह कहता है कि नंबरिंग उस दिशा से की जाए, मुख्य चेन में नंबरिंग उस दिशा से की जाए जिस दिशा से नंबरिंग करने पर प्रतिस्थापियों का जो को जो पोजीशन मिल रही है उनका जो योग है वो कैसा हो? न्यूनतम हो। ओके, तो यहां पर वो योग कितना आ रहा है? 5। अगर हम यहां से नीचे से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो योग कितना आ रहा है? 5। और अगर हम नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं तो योग कितना आ रहा है? 7। तो दोनों में से कम कौन सा है? ये वाला। तो नंबरिंग कौन सी सही मानी जाएगी? ये वाली, ना कि ये वाली। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं इसका जो नाम लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा? देखिए, इसका नाम कैसे लिखूंगा? तो न्यूनतम योग नियम को आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या कहता है नियम? किसी हाइड्रोकार्बन की मुख्य श्रृंखला का, किसी हाइड्रोकार्बन की मुख्य श्रृंखला का अंकन यानी नंबरिंग उस दिशा से की जाती है जिस दिशा से नंबरिंग या अंकन करने पर प्रतिस्थापियों को मिलने वाले अंकों या पोजीशन के अंकों का योग न्यूनतम हो। आए बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो हम यहां पर कौन सा चुनेंगे? न्यूनतम योग दोनों में से 5, ये वाला। ठीक है, तो अब हम इसका प्रॉपर नामकरण करते हैं। क्या होगा? सेकंड पोजीशन पर मिथाइल और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल। कितने मिथाइल हैं? 2। तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका, ठीक है, मुख्य श्रृंखला का नाम क्या हो गया था? पेंटेन। 2 मिथाइल हैं, कौन सी पोजीशन पर? 2 और 3 पर। तो आप इसको लिखोगे 2,3 डाई मैथिल, 2,3 डाई मैथिल पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 2,3 डाई मैथिल पेंटेन। आई बात समझ में? ओके, एक और चीज़ देखिए, मैंने यहाँ इन अंकों के बीच में क्या लगाया है? कॉमा। इस अंक और शब्द के बीच में क्या लगाया है? डैश या हाइफन। और जब ये डाई मैथिल और पेंटेन 2 अलग अलग शब्द थे वो लिख रहा था तो उनके बीच में मैंने क्या नहीं छोड़ा? कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास अंक हैं और उसके बगल में ही कोई दूसरा अंक है यानी नंबर हैं, तो उनके बीच में आपको हमेशा लगाना है कॉमा। उनके बीच में आपको हमेशा क्या लगाना है? कॉमा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास अंक है और कोई शब्द है, ठीक है, तो उसके बीच में आपको लगाना है डैश। क्या लगाना है? डैश। तो अंक और शब्द, देखिए 3 और डाई क्या है? ये अंक है, ये शब्द है, तो इनके बीच में क्या लगाना है? डैश। अगर ऐसे ही मान लीजिए आपका पहले शब्द आ जाए और फिर बाद में अंक आए तो क्या लगाना है? तब भी डैश लगाना है। और अगर मान लीजिए 2 शब्द आ जाएं पास पास, जैसे डाई मिथाइल पेंटेन, 2 अलग अलग शब्द हैं, तो इनके बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है, इनको बिल्कुल चिपका के लिखना है। समझ गए? इनको क्या लिखना है? बिल्कुल चिपका के। ओके, ठीक है। तो अब हम ज़रा एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसे आप लिख लीजिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये हाइड्रोकार्बन है, इसका नामकरण करना है। तो
तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे लंबी चेन चुनते हैं। चुन ली सबसे लंबी चेन, क्या हो, ये किनारे हैं मेरे पास 1 2 3 4 5, 5 किनारे हैं। ओके, तो कौन सी चुनेंगे सबसे लंबी चेन, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है। और देखते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। और सबसे लंबी देखते हैं 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी हमको कौन सी मिल गई है, 6 वाली। सबसे लंबी चेन कौन सी मिल गई हमको, 6 वाली। ओके, और भी चेक कर लो, इस किनारे से इस किनारे तक जा लो, 1 2 3 4 5, नहीं क्योंकि हमको 6 की तो मिल ही चुकी है। और देख लो इस किनारे से इस किनारे तक जाके देखो, 1 2 3 4, नहीं, 1 2 3 4, नहीं, 1 2 3 4 5, नहीं। तो मतलब 6 कार्बन की हमको और कोई नहीं मिल रही। तो यही हमारी क्या है, मुख्य श्रृंखला है। तो इसका जो वर्ड रूट होगा वो क्या होगा, हेक्स। और क्योंकि कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या है, एक एल्केन है। तो ये हमारा हो गया क्या, हेक्सेन। अब बच गए बात किसकी, प्रतिस्थापियों की। अब प्रतिस्थापी कौन कौन से यहाँ पर, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तीनों क्या है, मिथाइल हैं। ओके, अब 3 मिथाइल हैं तो हम 3 के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, ट्राई। ओके, और साथ में उनकी पोजीशन। अब बात आती है कि नंबरिंग में यहां से करूं या यहां से करूं। ओके, आप कहीं से भी करा लीजिए, दोनों तरफ से करा के देखिए, लेकिन याद रखिए पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जहां इन प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिलें। और उसको चेक करने का तरीका क्या है, न्यूनतम योग नियम। आप दोनों साइड से नंबरिंग कर लीजिए, फिर उनके क्या पोजीशन जो है उनको उनके अंकों का योग कर लीजिए। जिसका कम आए तो समझ लीजिए नंबरिंग वहीं से होगी। मैं दोनों तरफ से करके देखता हूँ नंबरिंग। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर इस मिथाइल की पोजीशन क्या है, 2। इस मिथाइल की पोजीशन क्या है, 3। इस मिथाइल की पोजीशन क्या है, 4। पोजीशन समझ रहे हैं, ये प्रतिस्थापित जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी पोजीशन होती है। ओके, ठीक है। और देखते हैं, अगर हम इसको पीछे से नंबरिंग कराते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इस मिथाइल की जो पोजीशन है वो पीछे से नंबरिंग करने पर क्या है, 3। इस मिथाइल की जो पोजीशन है वो पीछे से नंबरिंग करने पर क्या है, 4। इस मिथाइल की जो पोजीशन है वो पीछे से नंबरिंग करने पर क्या है, 5। ओके, अब जब हम इन दोनों का योग करते हैं तो क्या होता है, 9, और इसका योग करते हैं तो 12। तो बताओ योग कम किसका है, ये वाला कम है ना, क्योंकि 12 बड़ा है। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, यहां से, क्योंकि यहां से करने पर जो पोजीशंस का जो योग आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे हम, आगे से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूं यहां पर, ओके। हेक्सेन तो हमारा है, इसका जो हेक्सेन लिख लिया। ओके, अब प्रतिस्थापी कौन से हैं, मिथाइल। कितने हैं, 3। तो यहां पर लिखेंगे हम ट्राई मिथाइल। ओके, ठीक है। अब उनकी पोजीशन को भी मेंशन करो, क्या क्या पोजीशन है उनकी, 2nd 3rd एंड 4th, ये है ना। तो तीनों क्या है, अंक हैं, तो इनके बीच में क्या लगेगा, कॉमा। 2 और 3 के बीच में कॉमा, 3 और 4 के बीच में कॉमा, ठीक है। अब देखो अंक और शब्द आ गए, उनके बीच में क्या लगा, डैश या हाइफन। ओके, अब देखो शब्द आया, ये ट्राइमेथाइल एक शब्द है और हेक्सेन एक शब्द है। तो शब्द शब्द के बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते, कोई भी जगह नहीं छोड़ते, उनको बिल्कुल चिपका के लिख देते हैं। ओके, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स करने होंगे हमको। CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2
यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH3 CH2 CH3। ये देखिए एक हाइड्रोकार्बन अब हमारा ये है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला चुनना। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, आप पहले किनारे डिसाइड कर लो। एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, ठीक है। या समझ लीजिए जहां भी CH3 ग्रुप आए वही क्या है आपका किनारा है। CH3 ग्रुप जहां आ जाए वही आपका क्या है किनारा है। ओके, तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर चलते हैं तो आपको सबसे लंबी चेन कौन सी मिलेगी, मैं चेक करता हूँ एक एक करके। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अभी तक 5 की मिली है। 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लंबी कौन सी आ गई, 7 की। यहां से यहां तक 7 की सबसे लंबी चेन आ गई। अभी और चेक करते हैं और किनारे रह रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये भी 5 की। अब इस किनारे से इस किनारे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने की हो गई, 7 कार्बन की। और ये भी कितने की थी, 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी कितने की आ गई, 7 कार्बन की। अब सवाल उठता है किसे हम मुख्य श्रृंखला चुनेंगे। ओके, तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं। तो एक हमारी मुख्य श्रृंखला कौन सी हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों हो गई, ठीक है। अब देखो इस श्रृंखला में प्रतिस्थापी कितने हैं, 2। इस श्रृंखला में प्रतिस्थापी कितने हैं, 2। इसका मतलब दोनों में प्रतिस्थापी क्या है, बिल्कुल सेम है। ओके, अब हम नंबरिंग को देखते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी श्रृंखला चुन सकते हैं। ओके, इसमें भी इथाइल है और इसमें भी इथाइल है। अब हम चेक करते हैं इनकी नंबरिंग। मैं इस स्ट्रक्चर को लेकर के नंबरिंग कर रहा हूं, तो क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने आगे से नंबरिंग कर दी। देखो ये स्ट्रक्चर दोनों बिल्कुल सेम है, तो आप इसको लो चाहे इसको लो, बात एक ही है। तो मैंने नंबरिंग कर दी आगे से नंबरिंग करी है, एक बार पीछे से नंबरिंग करूंगा। ओके, आगे से नंबरिंग करने पर ये जो ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 3 पर, इथाइल ग्रुप। और ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 4 पर। ओके, ठीक है। अब पीछे से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4, तो ये मिथाइल ग्रुप कौन से पे आ रहा है, 4 पर। और 5वें नंबर पर कौन आ रहा है, इथाइल ग्रुप। समझे, ये समझे कि नहीं नंबरिंग। अरे भाई पीछे से नंबरिंग करता हूं तो एक का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ओके, तो चौथे नंबर पे कौन है आपका, ये मिथाइल। और 5वें नंबर पर कौन है आपका, इथाइल। जब आगे से नंबरिंग करी थी तो ये 2 पोजीशन आई थी और इनका जो योग था वो कितना आया था, 7। जब पीछे से नंबरिंग करी थी तो ये 2 पोजीशन आई थी, उनका नंबर क्या था, 9। ठीक है, अब दोनों में से कौन सी नंबरिंग सही है, आगे की सही है पीछे की सही है। तो देखिए जहां भी योग न्यूनतम आए उनकी पोजीशंस का वही आपकी सही पोजीशन होती है। ठीक है, तो कौन सी आ रही है इनमें से, 7 कम आ रही है ना। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आगे से। आई बात समझ में, ठीक है। तो आगे से नंबरिंग करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहां तीसरे नंबर पर कौन है, इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, इथाइल। कौन है, इथाइल। देखिए मैंने आपको कल बताया था CH3 ये क्या है आपका, एथेन। और इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा लूं तो ये बन जाएगा एक प्रतिस्थापी और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल या एथिल। ओके, तो ये प्रतिस्थापी कौन सा है, एथिल। और ये प्रतिस्थापी कौन सा है, मैथिल। और 4th पोजीशन पर कौन है आपका, मैथिल।
या मिथाइल। ओके, ठीक है। अब इसका नाम लिखूंगा मैं। श्रृंखला कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की। तो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले हेप्टेन, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो यहां पर क्या आ गया? हेप्टेन। ठीक है, ओके। 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 एथिल 4 मैथिल हेप्टेन। ध्यान से देखिए इसको। पहले मैं कर रहा था डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल, लेकिन यहाँ ऐसा डाई ट्राई वाला सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिस्थापी कैसे हैं? अलग अलग हैं। ये है इथाइल और ये है मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे? इथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल, उनकी पोजीशन के साथ। और देखिए मैंने आपको बताया था ना, अंक और शब्द आए, अंक और शब्द, तो उनके बीच में क्या लगता है? डैश, हाइफन। शब्द और अंक आए तब भी उनके बीच में क्या लगता है? डैश, हाइफन। अंक और शब्द आया तब भी उनके बीच में क्या लगता है? डैश या हाइफन। ठीक है, और ये शब्द और शब्द के बीच में कोई स्पेस नहीं रहता। आई बस समझ में? क्लियर है? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देता हूं। चलिए, CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। एक उदाहरण लिया मैंने। अब पुराने पिछले उदाहरण और उस उदाहरण में नंबर क्या है, फर्क क्या है? यहां मैंने लिया था इथाइल, यहां मैंने क्या लिया था? ओके, यहां मैंने लिया था इथाइल, अब उसकी जगह रख दिया मैंने मिथाइल, और यहां जो मैंने लिया था मिथाइल और उसकी जगह रख दिया मैंने इथाइल। अब कैसे इसका नामकरण करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सबसे मुख्य लंबी श्रृंखला चुनते हैं। ओके, सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे तो क्या होगा? ओके, सबसे पहले किनारे चुन लीजिए, 1 2। मैंने कहा कि जहां मिथाइल आ जाए CH3 हो, वो आपका किनारा बन जाता है। अब इन सबसे लंबी श्रृंखला चुन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और भी चुनते हैं, क्या पता 7 से भी लंबी कोई श्रृंखला आ जाए, 7 कार्बन से लंबी। 1 2 3 4 5 6, नहीं कम है। 1 2 3 4, नहीं कम है। 1 2 3 4 5, नहीं कम है, अभी भी 7 के बराबर नहीं मिली। 1 2 3 4 5 6, नहीं अभी भी नहीं मिली। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? 7 कार्बन की, ये रही। अब बात आती है नंबरिंग की। ठीक है, अब नंबरिंग करता हूं मैं, एक बार आगे से और एक बार पीछे से, और फिर कौन सा सही होगा वो हम न्यूनतम योग नियम से चेक कर लेंगे। तो यहां पर क्या होगा? 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7। ओके, तीसरी पोजीशन पर कौन है? एक प्रतिस्थापी है, और चौथी पोजीशन पर हमारा दूसरा प्रतिस्थापी है। ओके, ठीक है। अब एक बार नंबरिंग कहां से करते हैं? पीछे से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो एक प्रतिस्थापी हमारा कौन से नंबर पर है? चौथी पोजीशन पर, और दूसरा प्रतिस्थापी हमारा 5वीं पोजीशन पर है, ये मिथाइल दिख रहा है। अब न्यूनतम योग नियम द्वारा हमारा कौन सा सही माना जाएगा? ये वाला, यानी हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? आगे से। ठीक है, ये समझ में आ गया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। अब पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में फ़र्क क्या है देखिए। अब जब मैं नाम लिखूंगा तो आप इस नाम पर गौर कीजिए। यहाँ मैंने लिखा था 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। इसका नाम क्या लिखा था मैंने? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन।
अब इसका नामकरण कैसे करूंगा? नंबरिंग आगे से करेंगे नो डाउट, क्योंकि ये हमारा न्यूनतम योग नियम से सही आया है और पीछे से 9 आया है जो कि सही नहीं है। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? आगे से। तो आगे से कर रहे हैं तो तीसरी पोजीशन पर क्या है हमारा? मिथाइल या मैथिल। और चौथी पोजीशन पर हमारा क्या है? इथाइल या एथिल। ठीक है, ओके। कौन सा सही माना जाएगा? कौन सा सही? क्या हमने चुन ही ली पहली वाली श्रृंखला। अब देखो नाम लिखते टाइम क्या खास चीज आपको याद रखनी है। अब आप सोचोगे नाम में क्या है? 7 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें आपको हेप्टेन लिख ही देना है जैसे उसमें किया था। इसमें आपको हेप्टेन लिख देना है और फिर क्या आपका 3 मिथाइल और 4 इथाइल, यही है ना? लेकिन नहीं, इस बार इसमें थोड़ा हमको चेंज करना पड़ेगा और वो नियम आपको याद रखना पड़ेगा। नाम लिखते टाइम आपने यहां तक नंबरिंग करी, सब बिल्कुल सही, लेकिन नाम लिखते समय आप कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखिए। याद रखिए ये मिथाइल है और ये इथाइल है। अब तीसरी पोजीशन पहले आती है इसलिए हमने पहले लिख दिया, नहीं। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पोजीशन नहीं देखनी है, आपको देखनी है ये जो ग्रुप है मिथाइल इथाइल, ये जो प्रतिस्थापी है, इनका जो पहला अंक है वो क्या है? ई और एम, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी वर्णमाला का क्रम देखना है। अब वर्णमाला में ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई पहले आता है। तो आप जब भी नाम लिखें तो सबसे पहले उस प्रतिस्थापी को लिखें जो कि वर्णमाला में पहले आता है, जिसका पहला अक्षर वर्णमाला में पहले आता है। तो ई पहले आता है या एम? ई। तो इसका मतलब पहले कौन लिखा जाएगा? एथिल या मैथिल? एथिल पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर मैथिल ना लिख करके और यहां एथिल ना लिख करके, ओके, भले ही मैथिल की पोजीशन पीछे है, आप यहां पर क्या लिखेंगे? 4 एथिल। भले ही एथिल की पोजीशन पीछे थी, और आप यहां पर क्या लिखेंगे? 3 मैथिल। समझ रहे हैं? ओके, नंबरिंग करो जैसे बिल्कुल न्यूनतम योग नियम द्वारा नंबरिंग कर ली, लेकिन जब आप नाम लिखो तो क्या याद रखो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो वर्णमाला, जिस प्रतिस्थापी का पहला अक्षर वर्णमाला में पहले आता है उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? ओके। अब आप कहोगे सर कभी ऐसा हो जाए कि हम इधर से नंबरिंग करें या इधर से, और न्यूनतम योग नियम से दोनों ही बार दोनों का योग बिल्कुल इक्वल आ जाए, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये एक एग्जांपल लिया मैंने, ओके। सबसे लंबी चेन चुनी है। अब आप सबसे लंबी चेन जब आप खुद से चुनेंगे तो आपको कौन सी मिलेगी? ये वाली मिलेगी। ठीक है, ये वाली सबसे लंबी चेन मिल गई। आप चेक करिए खुद से, आपको पता चल जाएगा कि यही सबसे लंबी चेन है। ओके, हालांकि दूसरी चेन ऐसे आएगी लेकिन वो बिल्कुल इक्वल आएगी, सेम। तो हमारी जो सबसे लंबी चेन है वो हमने चुन ली। आपकी जो दूसरी लंबी चेन आएगी वो ये आएगी। अगर आप चेक करेंगे ना तो ये वाली आएगी, लेकिन आप ये लो या ये लो, बात एक ही है, बिल्कुल इक्वल है, दोनों में कोई अंतर नहीं। दोनों में इथाइल आ रहा है, दोनों में मिथाइल, इधर इथाइल और इधर मिथाइल, और सेम पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, अब आप यहां पर देखिए क्या होता है। जब मैं नंबरिंग करता हूं इधर से तो क्या होगा?
1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग कर ली। ओके, तीसरी पोजीशन पर कौन आया है? इथाइल, यानी एक प्रतिस्थापी आया है। पहले हम न्यूनतम योग नियम से सेटिस्फाई कर लेते हैं अपने आप को। और पांचवी पोजीशन पर कौन आया है? मिथाइल आया है। 5 और 3 8, यानी इधर से नंबरिंग करने पर 8। अब हम इधर से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओके, तो पीछे से नंबरिंग करते हैं, तो तीसरी पोजीशन पर एक प्रतिस्थापी है और पांचवी पोजीशन पर एक प्रतिस्थापी है, और इसका भी योग क्या आ गया? 8। तो चाहे नंबरिंग आगे से करी या पीछे से करी, दोनों का क्या आया? 8 आ गया, सेम इक्वल। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में प्राथमिकता किसको दी जाएगी? इधर से करें या नंबरिंग इधर से, प्राथमिकता किसको दी जाएगी? प्राथमिकता देने के लिए आप गौर करो किन पर? प्रतिस्थापियों पर। जब आप प्रतिस्थापी को देखोगे तो आपको एक प्रतिस्थापी तो दिख रहा है इथाइल और एक प्रतिस्थापी दिख रहा है मिथाइल। इनको इंग्लिश में लिखना जरूरी है क्योंकि इनका हमको अल्फाबेटिकल पहला अक्षर देखना है, ठीक है। तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी जब आपके न्यूनतम योग नियम फेल हो गया या टाई हो गया? तो नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से वो प्रतिस्थापी पास पढ़ रहा है जिस प्रतिस्थापी का पहला अक्षर वर्णमाला में पहले आता है। तो इथाइल और मिथाइल में से कौन पहले आता है? इसका ई और इसका एम, पहले कौन सा आता है? ई। तो हम किसको प्राथमिकता देंगे? इथाइल और मिथाइल में से हम प्राथमिकता देंगे इथाइल को। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कि यदि न्यूनतम योग नियम टाई हो जाए, फेल हो जाए, उस स्थिति में मुख्य श्रृंखला का अंकन या नंबरिंग उस दिशा से की जाती है जिस दिशा से वह प्रतिस्थापी पास पड़े जिस प्रतिस्थापी का अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर पहले आता हो बजाय दूसरे प्रतिस्थापी के। तो यहां पर इथाइल को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अब इथाइल कहां से पास पड़ रहा है? इस तरफ से पास पड़ रहा है, उस तरफ से पास पड़ रहा है। इस तरफ से इथाइल की पोजीशन आ रही है 3 और उस तरफ से इथाइल की पोजीशन आ रही है 5। तो कौन सी पोजीशन को प्राथमिकता दी जाएगी? तीसरी वाली पोजीशन को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर है? ओके। तो अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो इसका मतलब हमें ये वाला ऑर्डर ध्यान में रखना है, ये वाला ऑर्डर हमको लेकर चलना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? नाम के लिए मुख्य श्रृंखला क्या है? हेप्ट। तो वो तो हमको लिखनी ही है। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला हेप्ट लिख लीजिए, हेप्ट, हेप्टेन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब तीसरी पोजीशन पर है इथाइल और पांचवी पोजीशन पर है मिथाइल। ओके, और नाम लिखते टाइम भी किसका याद रखिए? अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक है। तो 3 पर क्या लिखेंगे हम? इथाइल और 5 पर मिथाइल या मैथिल हेप्टेन। तो नाम क्या हो गया? 3 एथिल 5 मैथिल हेप्टेन। क्लियर? ओके। क्लियर? एक और उदाहरण लेता हूं। ओके। एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2 करोड़ 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप।
कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। ICR, जेड, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ, और इसके बाद भी ICR, जेड, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, जेड, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 900100।